हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में अपन कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि हमने लास्ट दो लेक्चरों में अपन थ्योरम्स बहुत ज़्यादा कर ली थी। उससे अपने को थोड़ा सा राहत पाने के लिए अपन क्या करते हैं, आज के लेक्चर में थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि अपन इन क्वेश्चनों को, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। ये भी नहीं कि भाई मैं आपको सिर्फ थ्योरम से थ्योरम से हटके अलग बता रहा हूँ, अलग नहीं है, ये एग्जाम्पल भी आपके पूछे हुए हैं। और ये चैप्टर आप कर लोगे ना, देखो सीक्वेंस वाला चैप्टर, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि यदि आप देखो, मैं कुछ बता देता हूँ इसमें, आपको बच्चे परेशान हो रहे हैं इसमें। इस बुक में थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस वाली बुक है ना, कन्वर्जेंस वाली बुक है ना, इस वाली बुक में आपको कितने चैप्टर आप कर सकते हो बताओ। चैप्टर बहुत सारे आप कर सकते हो, सारे कर सकते हो, करने तो अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट यदि आप हायर कैलकुलस की बात करें ना, देखो मैं इसकी बताऊंगा, और हायर कैलकुलस वाली जो बुक है ना, ये वाली बुक तो ऐसी है कि आप इसमें पूरे तीनों यूनिट आप कर सकते हो अच्छे से। यूनिट 1 भी कर सकते हो, यूनिट 2 भी कर सकते हो, और यूनिट 3 भी कर सकते हो। उस वाली बुक को आपको अच्छे से करके जाना है, पहली बात। दूसरी बात, थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस में यदि आप सीक्वेंस कर लेते हो और सीरीज कर लेते हो, सीक्वेंस और सीरीज कर लेते हो ना, ये दोनों चैप्टर कर लेते हो ना, तो ये बहुत आपको, ये मान लो इस बुक में आपको इतना कर लोगे ना, तो भी ये मान लो आप आराम से पूरे पेपर में मिला के, मैं बता देता हूँ आपका, ये तीनों यूनिट आपने कर ली, जैसे इन दोनों में ये चैप्टर कर लिया, तो 120 में से आप कम से कम 110 नंबर का पेपर है, 110 प्लस आप कर ले सकते हो। ज्यादा मैटर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ज्यादा मैटर पढ़ोगे ना, देखो कुछ बच्चे होते हैं कि ज्यादा मैटर के चक्कर में रहते हैं कि भाई हमें सर हम ये भी चैप्टर पढ़ लेते हैं। ऐसे तो हालांकि भाई सीक्वेंस एंड सीरीज भी होता है, फंक्शन ऑफ सीक्वेंस भी होता है, और एक चैप्टर और आता है फूरियर सीरीज, वो चैप्टर भी होता है। ये भी अपना फूरियर सीरीज है, ये चैप्टर भी आपका होता है। ये भी आप कर सकते हो, इजी सा रहता है, क्योंकि इसमें थ्योरम नहीं है, इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन है सिर्फ ओनली। ये चैप्टर भी इजी सा ही होता है भाई। एक क्वेश्चन तो आपको इसमें मिल जाएगा, छोटा क्वेश्चन फूरियर सीरीज में, और एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, ये चैप्टर भी आप कर सकते हो। लेकिन यदि आप इस चैप्टर को भी नहीं करते हो, तो सीक्वेंस और सीरीज वाले चैप्टर को भी करते हो ना, तो ये मान लो आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। आप पेपर उठा के देखना, पेपर उठा के जब देखोगे सीक्वेंस एंड सीरीज का और इस ये वाली बुक का हायर कैलकुलस का, तो आपको इन दोनों चैप्टर से ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। ज्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको सीक्वेंस से मिल रहे हैं, सीरीज से भी इतना क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। सीरीज से आपको, इसमें क्या सीरीज में क्या है, इसमें कुछ टेस्ट है, जैसे डी बर्टन टेस्ट है, कोशी टेस्ट है, कोशी संगणन परीक्षण है, ये बहुत सारे टेस्ट है इसके अंदर, कम से कम 8 से 10 टेस्ट है, उनको क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। ये चैप्टर भी आप कर सकते हो, इजी सा ही रहता है। ये दोनों चैप्टर आप अच्छे तैयार कर लोगे ना, तो 110 प्लस नंबर आ सकते हैं। तो ज्यादा मैटर के चक्कर में मत भागो, मैं आपसे ये कहूंगा। क्योंकि देखो बात ये नहीं है कि आप ज्यादा मैटर पढ़ नहीं सकते हो, पढ़ सकते हो, बट आप एग्जाम में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हो उन चीजों को, तो फिर कोई फायदा नहीं है। फिर आपको ये ध्यान नहीं रहेगा कि अपन इस क्वेश्चन को कैसे किया था, इस क्वेश्चन को याद नहीं आ रहा है। तो वो चीजें तब होती है जब आप बहुत सारा मैटर पढ़ लेते हो। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि सीक्वेंस और सीरीज वाला चैप्टर है ना, इसमें इस चैप्टर को अच्छे से कर लो। और जो बच्चा मान लो आप पासिंग का चाहिए, जिसको भाई मेरे को कहीं भाई किसी को पता है कि भाई मेरा तो इतना ही है कि भाई मैं पासिंग कर लूँ सर, बहुत है मेरे लिए, वो तो बच्चे है ना इन चैप्टर को तैयार कर ले, हायर कैलकुलस वाले चैप्टर को। और जो उस बच्चे को एक 100 प्लस चाहिए, जिसको चाहिए कि भाई सर मैं नहीं 100 प्लस नंबर लेके आना मेरे को, तो उसको दो चैप्टर ये तैयार कर सकते हो सीक्वेंस एंड सीरीज में, वो आराम से 110 नंबर ला सकता है। और यदि आप एक और चैप्टर पूरी सीरीज और कर लेते हो ना, तो 120 में से 120 नंबर का आपको मैथ पेपर पूरा मिल जाएगा अपना से। 120 नहीं तो 115 प्लस में आराम से मिल जाएंगे। अब आप देख लो कि भाई आपको किस कैटेगरी में हो आप, कि मेरे को भाई 100 नंबर चाहिए, मेरे को 90 चाहिए, मेरे को 80 नंबर चाहिए, मेरे को किस प्रकार से नंबर चाहिए। 30 नंबर वो कॉलेज वाले भेजते हैं, और 120 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, तो मैं तो ये कहूंगा कि जितना भी आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और लिख के याद करो। देखो ये जो चैप्टर आपके थ्योरम्स है, इनमें आप सोचो कि सर हम बेड पर लेटे लेटे पढ़ ले, तो ये याद नहीं होने वाली थ्योरम्स। और फिर लास्ट में आप कहोगे सर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाओ। वो तो देखो उनके लिए है जो पासिंग के लिए है, लेकिन जो स्कोरिंग करना चाहता है ना कि सही नहीं हमें स्कोर करना है, तो वो तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट करो। स्कोर करना है जिसको, वो तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट करो। और जितना मैं पढ़ा देता हूँ उतना आप अच्छे से उनको कर लो, सफिशियंट है। फिर भी आपको देखो कोई क्वेरीज होती है, क्योंकि कुछ बच्चों के देखो भाई क्वेरीज हो जाती है कि भाई सर हमें ये नहीं मिल रहा है, या हमें सर ये करवाना है।
आप सोल्व पेपर देखते रहो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा मैटर प्रोवाइड करवाता रहूं, है ना। फिर भी बच्चों की क्वेरीज रहती है कि सर ये आपने नहीं करवाया, इसको करवा दीजिए, तो कुछ बच्चों के मैसेज आते रहते हैं। तो मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, आप अपने इस पे व्हाट्सअप नंबर है ये मेरे, और इस पर आप मैसेज कर सकते हो मेरे को। आप बता सकते हो कि सर हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, किसी को नोट्स नहीं मिल रहे हैं या किसी को नोट्स चाहिए। तो जितने भी मेरे पास नोट्स होंगे, भाई मैंने जो बच्चों को करवा रखा है ऑफलाइन क्लासेज में, तो उतने मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं आपके लिए और यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो आप शेयर कर सकते हो। ये पढ़ाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उनको शेयर कर सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब देखो आज के लेक्चर में अपन करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। सिद्ध कीजिए कि एक अनुक्रम दे रखी है xn इक्वल टू 2n-7/3n+2 है। इसको अपने को प्रूव करके दिखाना है, एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम, परिबद्ध दिखाना है, अभिसारी दिखाना है, और ये क्या दिखाना है, इसकी लिमिट कितनी आनी चाहिए अपने पास, 2/3 आनी चाहिए। देखो इस क्वेश्चन को समझो। अब देखो इसमें एक बात और बता देता हूँ कि इसमें जो क्वेश्चन है आपके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी डिफरेंट डिफरेंट है, और उनका थोड़ा सा तरीका भी क्या होता है, सब क्वेश्चनों का अलग अलग तरीका होता है। जैसे एक दिष्ट वर्तमान अपन किसी में कैसे प्रूव करेंगे, किसी में कैसे प्रूव करेंगे। अब ये मत कहना कि सर, ये मत कहना कि आपने एक दिष्ट वर्तमान का ये तरीका बता दिया तो ये तरीका सभी पे अप्लाई हो जाएगा। सभी पे अप्लाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा ना, तो मैं आपको तरीके बताता जाऊंगा कि एक दिष्ट वर्तमान को अपन ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, अभिसारी को ऐसे सिद्ध कर सकते हैं, लिमिट ऐसे निकाल सकते हैं, है ना। तो देखो इजी क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, और ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये रिवीजन में आ जाते हैं, ये रिपीट करते हैं एग्जामिनर के पास। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो वो देते ही नहीं है, एग्जाम्पल ही देते हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। तो सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम, एक अनुक्रम दे रखा है xn इक्वल टू 2n-7/3n+2। सबसे पहले आपको ये सिद्ध करना है एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम। तो देखो मैं एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम का मैं आइडिया दे देता हूँ। एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम सिद्ध करने के लिए अपने को क्या सिद्ध करना होता है, आपको पता है एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम के लिए क्या होता है, x1 लेस देन x2, x3, ऐसे ये जो अनुक्रम होती है यही तो अपने पास एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम होती है, होती कि नहीं होती है। तो इसको सिद्ध करने के लिए अपन ये सिद्ध करते हैं कि एक दिष्ट वर्तमान सिद्ध करने के लिए अपने पास ये सिद्ध करना होता है xn प्लस माइनस xn, इन दोनों का डिफरेंस यदि अपन ऐसे सिद्ध कर दें, xn प्लस 1 माइनस xn है वो ग्रेटर देन 0 सिद्ध कर दें, तो इससे क्या रिजल्ट निकल के आएगा, इससे ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा xn प्लस 1 ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, xn से ग्रेटर देन हो जाएगा। ये प्रूव करना होता है, मतलब अपन ये प्रूव करेंगे, इससे ये प्रूव हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे n का मान मैंने क्या रखा, 1 रखा, तो यहाँ पे x2 ग्रेटर देन हो गया x1। फिर मैंने क्या रखा, 2 रखा, तो यहाँ पे x3 किससे बड़ा हो गया, x2 से। ऐसे x4 किससे बड़ा हो गया, x3 से। सब इनको लिखें तो अपन कैसे लिखेंगे, देखो x1 बड़ा x2 से, x2 बड़ा x3 से, और x3 बड़ा x3 छोटा x4 से, x4 छोटा x5 से, ऐसे इस प्रकार से ये प्रूव हो जाएगा। तो एक दिष्ट वर्तमान जब भी प्रूव करना है तो आपको ऐसे प्रूव करके दिखाना है, xn प्लस 1 माइनस xn ग्रेटर देन 0। xn अपने पास है, xn प्लस 1 निकालेंगे, फिर xn प्लस 1 में से xn घटा देंगे, और वो देखना है कि वो आपके पास टर्म क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। यदि वो पद ग्रेटर देन 0 आ जाता है तब तो वो एक दिष्ट वर्तमान होगा, अदरवाइज यदि लेस देन 0 आता है तो वो एक दिष्ट ह्रासमान हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अपन प्रूव करेंगे। फिर उसके बाद में बाउंडेड परिबद्ध दिखाना है, तो परिबद्ध दिखाने के लिए अपने पास क्या कंडीशन होती है बताओ। परिबद्ध दिखाने के लिए अपने पास कंडीशन होती है कि उसमें अपने पास स्मॉल के और कैपिटल के विद्यमान होने चाहिए। वो कंडीशन है ना अपने पास कि स्मॉल के और कैपिटल के होना चाहिए, अपने पास विद्यमान हो तो उसको अपन क्या कहते हैं, यदि ऐसे दो अपने पास स्मॉल के और कैपिटल के विद्यमान है तो अपन इसको कहेंगे बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, फिर तीसरी कंडीशन क्या अपने पास, अभिसारी कैसे प्रूव करते हैं। मैंने एक अभी थ्योरम करवाई थी लास्ट लेक्चर में कि एक अनुक्रम के विसरण के लिए आवश्यक और पर्याप्त शर्त है कि वो अनुक्रम कैसी होनी चाहिए, एक तो एक दिष्ट वर्तमान होनी चाहिए, और एक ऐसी होनी चाहिए अपने पास, ये बताई थी ना एक थ्योरम लास्ट वाली, एक अनुक्रम के विसरण के लिए आवश्यक है कि वो अनुक्रम क्या होनी चाहिए, परिबद्ध हो रहा है द्वितीय सीमा बिंदु। और उससे पहले भी एक थ्योरम बताई थी मैंने, तो जब भी अपने को अभिसारी सिद्ध करना होता है ना, तो उस अनुक्रम को एक तो दिखा दो अपने पास एक दिष्ट वर्तमान, और एक दिखा दो बाउंडेड। यदि दो कंडीशन दिखा देते हो ना,
तब वो सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, अभी सारी अनुक्रम हो जाएगी। फिर अपन फोर्थ पार्ट निकालेंगे उसका, अपने पास लिमिट निकालते हैं। देखो सबसे पहले अपन प्रूव करेंगे निर्दिष्ट वर्धमान। एक्स एन इक्वल टू अपने पास रहेगा 2n-7 अपॉन में 3n+, ठीक है। अब निकालो एक्स एन प्लस वन। एक्स एन प्लस वन कैसे निकालोगे, एन की जगह क्या रख दो, n+1 रख दो। इसको सोल्व करेंगे, 2n+2-7 अपॉन 3n++2, तो ये हो जाएगा 2n-5 और ये हो जाएगा 3n+5, ठीक है। ये वाली बात होगी। तो अपन ने क्या निकाला, एक्स एन प्लस वन निकाल लिया, एक्स एन अपने को दे रखा था। अब अपने को एकदिष्ट वर्तमान सिद्ध करना है, तो एकदिष्ट वर्तमान के लिए क्या सिद्ध करेंगे बताओ। एकदिष्ट वर्तमान के लिए अपन सिद्ध करेंगे एक्स एन प्लस वन, एक्स एन को घटाएंगे, एक्स एन प्लस वन हमने निकाल लिया। अब एक्स एन प्लस वन में से एक्स एन को घटा देंगे और वो पद अपने पास क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो देखो अब निकालो, एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, तो अपने पास एक्स एन आ गया 2n-5 अपॉन 3n+5 माइनस 2n-7 अपॉन 3n+2। एलसीएम लेंगे अपन, 3n+5 3n+2, 3n+2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2n-5 3n+2 माइनस 2n-7 और ये हो जाएगा 3n+5, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये हो जाएगा 6n² प्लस 4n माइनस 15n माइनस का 10 माइनस, इसको हो जाएगा माइनस का 6n² हो जाएगा क्योंकि माइनस है ना बाहर। एक स्टेप और कर सकते हो, देखो 6n² प्लस 10n माइनस 20n माइनस का 35, 3n+5 3n+2, तो ये हो जाएगा 6n² माइनस का 11n माइनस का 10 माइनस का 6n², ये कितना हो गया माइनस का 11n और ये प्लस का 11n हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 35, 3n+5 3n+2, यहाँ पे हो गया 6n से 6n² कैंसिल आउट हो जाएगा, 11n से 11n कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 25 अपॉन 3n+5 और ये 3n+2। जब अपन n का मान क्या रखेंगे, n का मान नेचुरल नंबर के सेट से लिया जाता है, तो n का मान जैसे ही 1 रखेंगे तो ये सारे क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव नंबर ही आ जाएगा भाई। 3n ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा नीचे, और 8 इंटू कितना हो जाएगा 5, तो भाग देंगे, तो ये वाली संख्या क्या आएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो यहाँ से एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। तो ग्रेटर देन 0 आते ही यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अनुक्रम एकदिष्ट वर्तमान हो जाएगा।
ठीक है। एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो आ गया। अब यहां से देखो एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन है वो ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो एक्स एन प्लस वन है वो ग्रेटर देन किसे हो जाएगा, एक्स एन से हो जाएगा। और अनुक्रम कैसी हो जाएगी अपने पास, एकदिष्ट वर्तमान। ठीक है, तो यहां से देखो लिख सकते हैं अपन। अब मैं आपको एक ये जो क्वेश्चन आपको मैं स्लो कराता हूँ, क्योंकि एक दो क्वेश्चन यदि स्लो कराएंगे ना तो आपको एक पता चल जाएगा कि किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को अपने को सोल्व करना है। फिर आप आराम से इनको क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो, और फिर जितनी बार इनका रिविजन करोगे ना तब उतने आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अपने उस क्वेश्चन में कैसे किया, क्योंकि क्वेश्चन तो आने यही है। ये तो है नहीं कि क्वेश्चन एग्जामिनर दूसरा बना के देगा, दूसरा नहीं बना के देगा, यही क्वेश्चन आपके रिपीट करेंगे। क्योंकि थोड़े दिनों से क्या है कि लैपटॉप में प्रॉब्लम आ रही है। अब इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट तो पता नहीं कब होगा, फिर भी ठीक है अपन कर रहे हैं। यहाँ से हो जाएगा एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से हो जाएगा एक्स एन प्लस वन ग्रेटर देन एक्स एन फॉर एवरी एन के लिए, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन के लिए। अनुक्रम एक्स एन एकदिष्ट वर्तमान अनुक्रम है, एकदिष्ट वर्तमान अनुक्रम हो गई ना। यदि यही लेस देन जीरो आ जाता ना तो ये एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम हो जाती। ठीक है, ये हो गया अपने पास ए पॉइंट। अब सिद्ध करना है कि अनुक्रम कैसी है, परिपद है। परिपद है। ठीक है, अब अपने पास अनुक्रम कैसी है, देखो एक्स एन बराबर क्या है, 2n माइनस सेवन अपॉन 3n प्लस टू। इसमें रखते जाओ, देखो n का मान रखो, पुट n इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि परिपथ अनुक्रम के लिए अपने पास स्मॉल के और कैपिटल के अपने को मिल जाने चाहिए। यदि स्मॉल के और कैपिटल के मिल जाते हैं तब अपन क्या कहते हैं, स्मॉल के और कैपिटल के यदि मिल जाएंगे तब अपन कहेंगे अनुक्रम कैसी है, बाउंडेड अनुक्रम है। ठीक है, अब ये मिलेंगे ना तभी अपन बोल पाएंगे। यदि स्मॉल के और कैपिटल के नहीं मिल पाते हैं ना तब अपन इस सीक्वेंस को क्या कहेंगे, बाउंडेड नहीं बता पाएंगे। अब आज के लेक्चर में देखो मैं एक ही क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्योंकि देखो बाहर क्या है, शोर है, क्योंकि फैब का है, फागुन है ना, तो इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ। और मैं कल अगला लेक्चर बनाऊंगा ना सुबह, तो सुबह बना दूंगा। ये रात को बना रहा हूँ तो रात में आपको ज़्यादा शोर सुनाई देगा और फिर आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन करवा देता हूँ पूरा। एन का मान एक रखो इसमें, तो एन का मान एक रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, एन का मान जैसे मैं एक रखूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस सेवन, है ना। 2 माइनस सेवन कितना हो जाएगा, देखो 2 माइनस सेवन माइनस फाइव आ गया, और यहाँ पे रखेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। इसी प्रकार एन का मान दो रखोगे तो आ जाएगा माइनस का 3/8। फिर तीन रखोगे माइनस का 1/11, फिर 1/14 और 3/17। इस प्रकार से ये टर्म्स आते रहेंगे। अब अपने को ये देखना है कि जो अनुक्रम है वो स्मॉल वाला के जो अपने पास है और कैपिटल के वाला मान है वो कौन सा होगा अपने पास।
ठीक है, अब देखो यहां से एक सेकेंड रुकना। अब देखो आपको शोर सुनाई दे रहा होगा। अब जैसे भी है वो एडजस्ट करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे अपने पास क्या है, -1 है। अब -1 से तो अनुक्रम के सारे मान क्या बड़े ही आ रहे कि नहीं आ रहे? तो -1 तो क्या हो जाएगा, स्मॉल क्या हो जाएगा। -1 से तो सारे अनुक्रम के मान क्या आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं। तो यहाँ से अपन क्या ले सकते हैं, x n वो ग्रेटर देन किससे है, -1 से, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n के लिए। तो मतलब अपने को स्मॉल के तो मिल गया ना, स्मॉल के मतलब इससे तो अनुक्रम के सारे मान बड़े। अब इसका मान देखो 3/17 है ना। अब ये मान देखो आपके पास ये मान कितना हो रहा है, ये 3/17 है। तो अपन भाग देंगे तो देखो 0.1 के समथिंग है। ठीक है, तो अब ये किसकी ओर टेंस हो रहा है, 1 की ओर टेंस हो रहा है ना। तो इसको सोल्व करने का ये तरीका होता है कि अपने को ये देखना होता है कि किसकी ओर टेंस है, 1 की ओर टेंस ही है ज्यादातर, है ना भाई। 1 से बड़ा मान नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि जब ये मान देखोगे ना आप 0.1 है, तो जब आगे मान चलेगा ना तो और भी छोटे छोटे मान आते रहेंगे। आप 1 के पास कब पहुंचोगे, जब लिमिट का मान n टेंड्स टू इन्फिनिटी तक आगे बढ़ेंगे तब तक। तो जब भी अपने पास क्या होता है कि ये पता चलता है कि भाई मान किसकी ओर टेंस हो सकता है, तो 1 ही लेते। अब आप ये कहोगे कि सर 1 की ओर ही क्यों लिया हमने, 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसके नजदीकी मान ही लेना पड़ता है। ये नहीं कि आप यहाँ से आप 5 ले लो, 5 नहीं लोगे, यहाँ से अपने को 1 के लिए लेना पड़ेगा। अब जैसे मान इसके मान लो ऐसे आ रहे हो, 1.5 आ रहा, 1.6 आ रहा, 1 आ रहा है, तो तब अपन कहते हैं कि ये मान किसकी ओर टेंस हो रहा है, 2 के पास में हो रहा है, तो तब 2 लिखते। ठीक है, अब अपने को पता चल रहा है कि ये 1 की ओर टेंस हो रहा है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जब भी अपने को लगे कि भाई 1 के पास है, तो अपन क्या करेंगे कि उस सीक्वेंस में, ये देखो तरीके होते हैं प्रूफ करने के। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे अपन, अपने को चले कि भाई पता कि 1 की ओर टेंस हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, अक्स n में से 1 घटाएंगे, और अक्स n में से यदि 1 घटाएंगे तो अपने पास यदि लेस देन 0 मान आ जाता है ना, तब तो ये कह देंगे कि अक्स n कैसे हो जाएगा लेस। देखो अपन ये प्रूव करना चाह रहे हैं, अक्स n -1 है, वो यदि लेस देन 0 हो जाएगा यहाँ से, तो अक्स n किससे छोटा हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा, और 1 से छोटे होते ही अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये अपने पास कैपिटल किया जाएगा, स्मॉल की हो जाएगा ये। ठीक है, इस प्रकार से अपन करना चाह रहे हैं। तो जब अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे ना, देखो तभी अपने को समझ में आ पाएगा। ये नहीं कि अपन ऐसे बता देंगे कि भाई ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा सोल्व, ऐसे नहीं होंगे। इन क्वेश्चनों पे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने को आइडिया लगाना पड़ेगा
ये मान किसकी ओर टेंस हो रहा है, ठीक है ना, तभी अपन लगा कर पाएंगे इनको। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एक्स में से 1 घटाएंगे और यदि मान लेस देन 0 आ जाता है तब अपन क्या कर देंगे, इसका मान क्या हो जाएगा, अपने पास उच्चक मिल जाएगा, निम्नक अपने पास ऑलरेडी मिल गया है, तब अपन कहेंगे कि निम्नक और उच्चक दोनों मिलने के कारण क्या हो जाएगा, अपने पास सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, बाउंडेड हो जाएगी। फिर अपने को इसको सिद्ध करना है अभिसारी अनुक्रम। ये घटाओ, देखो एक्स एन में से 1 घटाओ, एक्स एन में से 1 घटाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा बताओ, 2n-7 अपॉन 3n+2 - 1। घटाओ देखो, ये हो जाएगा 2n-7 माइनस का 3n-2 अपॉन में हो जाएगा 3n+2। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या, माइनस का n माइनस का 9 अपॉन 3n+2। तो ये हो जाएगा माइनस का कॉमन n+9 अपॉन में क्या हो जाएगा 3n+2। अब ये मान पॉजिटिव है लेकिन आगे क्या लगा हुआ है, नेगेटिव लगा हुआ था, ये क्या हो जाएगा, मान लेस देन 0। तो अक्स n+1 - 1 क्या हो जाएगा अपने पास, लेस देन 0। तो यहां से अपने पास क्या हो गया, अक्स n लेस देन 1 हो गया, अक्स n का मान क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया, अक्स n का मान क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया। अब लेस देन 1 होते ही अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास बताओ, लेस देन 1 होते ही अक्स n का मान क्या हो गया, लेस देन 1। अतः अतः एक्स एन क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। एक्स एन का मान यदि लेस देन 1 हो जाएगा तो यहाँ से अपन लिख देंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे, इसको इक्वेशन सेकंड दे देंगे। तो समीकरण 1 व 2 से तो क्या लिख देंगे, एक्स एन का मान -1 से तो बड़ा और +1 के इक्वल है। तो ये सीक्वेंस कैसी होगी अपने पास बताओ, बाउंडेड सीक्वेंस हो गई ना, क्योंकि अपने पास स्मॉल के भी मिल गया और कैपिटल के भी मिल गया। तो अनुक्रम एक्स एन क्या हो जाएगी अपने पास,
तो यहाँ से अपन लिख देंगे अनुक्रम एक्शन क्या है, बाउंडेड है। परिबद्ध अनुक्रम है। परिबद्ध अनुक्रम। सी पार्ट, चूंकि अनुक्रम, अनुक्रम एक्शन क्या है, एकदिष्ट वर्तमान है। एकदिष्ट वर्तमान तथा परिबद्ध अनुक्रम है। तो जब अनुक्रम एकदिष्ट वर्तमान और परिबद्ध अनुक्रम है तो वो सीक्वेंस कैसी होगी अपने पास, बाउंडेड सीक्वेंस होगी। तो यहां से हो जाएगा अपने पास अभिसारी अनुक्रम है। ठीक है। अब डी वाला पोर्शन क्या है, अब सिद्ध करना है कि इसकी सीमा 2/3 है। सीमा निकालना बहुत ईजी सा है। कभी कभी इसकी सीमा, ओनली सीमा निकालना भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखो, चूंकि एक्स एन बराबर क्या अपने पास 2n-7 अपॉन 3n+2, तो लिमिट ले लो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2n-7 अपॉन 3n+2। अब देखो इसमें जैसे ही मान अपन क्या रखें, n का मान टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे, टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ऊपर भी इन्फिनिटी और नीचे भी इन्फिनिटी बनेंगे। अब जो पद इन्फिनिटी बनाता है, जो पद इन्फिनिटी बनाता है तो उसको अपन क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे अपन जब कॉमन लेंगे इसको, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो अपन क्या करेंगे, n ऊपर वाले से कॉमन ले लिया, तो n जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच गया 2-7/n अपॉन, यहाँ से अपन ने n कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 3+2/n। अब क्या करो, पुट n का मान टेंस टू इन्फिनिटी, ये वाला पद तो कैंसिल आउट हो गया। n का मान जैसे ही इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस, ये देखो 7/इन्फिनिटी, टू माइनस 7/इन्फिनिटी, नीचे आ जाएगा अपने पास 3 प्लस 2/इन्फिनिटी। अब देखो 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास 2 माइनस 0 और यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 0। तो ये इसकी लिमिट आ जाएगी अपने पास 2/3। ऐसे अपन इसकी लिमिट निकालेंगे। अब अगले लेक्चर में अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।